सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। जो मेरे महबूब को अज़ियत पहुंचाते हैं, अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अज़ियत पहुंचाते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह, अल्लाह उनसे रहमत को छीन लेगा दुनिया में भी और आखिरत में रहमत छीन ली जाएगी। अल्लाह को तो कोई अज़ियत पहुंचा नहीं सकता। बस यहां पर मेरे अल्लाह ने अपनी अज़ियत इसलिए बयान की, बात इतनी है, अल्लाह के लिए नहीं कहता, सिर्फ समझाने के लिए कहता। जब मोहब्बत उस हद को पहुंचती है ना, जब मोहब्बत उस हद को पहुंचती है, ताकस न गोयत बाद अज़ां तू दी गरम मन दी गरी। जब मोहब्बत उसको पहुंचती है कि जब चोट तुझे लगे तो दर्द हमें महसूस हो, चोट तुझे लगे और दर्द हमें महसूस हो, ये मोहब्बत की इंतहा होती है। कुदरत को तो कोई अज़ियत पहुंचा नहीं सकता, उसको कभी अज़ियत नहीं पहुंचती। आप मर जाएं वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे 50 मर जाएं, हम जैसे करोड़ों मर जाएं, इसलिए कि जिंदगी उसी ने दी है, मौत उसी ने दी है। कहीं सफे मातम बिछता है लेकिन वहां कोई असमत है, वो वहां जिंदगी और मौत की हैसियत क्या है। करोड़ों मरते हैं, करोड़ों जीते हैं, वो गमों से पाक है और वो हमारी तरह खुशियों से भी पाक है। हमारी तरह उसको खुशियां नहीं होती, क्योंकि खुशी को महसूस करने के लिए दिल चाहिए और वो दिल से पाक है। ये एक अलग सा उन्वान है। वो बेनियाज है, माज़अल्लाह अल अयाज़ु बिल्लाह। किसी जगह उसका घर ढा दिया जाए, वो शान बेनियाजी, उसकी रुबूबियत में कोई फर्क नहीं आता, उसको कोई अज़ियत नहीं पहुंचा सकता। तो क्यों अज़ियत उसको पहुंच नहीं सकती? तो बेनियाज। तो फिर क्यों कहा इन्नल्लज़ीना यूज़ूनल्लाह व रसूलहु, बेशक जो पहुंचाते हैं अल्लाह उसके रसूल को अज़ियत। तो यहां बिल्कुल वही मामला है कि महबूब अज़ियत तुझे पहुंचती है, जिसने तुझे तकलीफ पहुंचाई तो गोया उसने अल्लाह को तकलीफ दी। मय्युती रसूल फ़क़त अता अल्लाह, जिसने इताअत की अल्लाह का रसूल की, उसने अल्लाह की इताअत की। तो जिसने अज़ियत पहुंचाई रसूल को, उसने अज़ियत पहुंचाई अल्लाह, वरना अल्लाह को अज़ियत नहीं पहुंचाई जा सकती। इंसान पूरा मैखाना उठा के पी जाए, अल्लाह ताला को क्या अज़ियत पहुंची? तू मरता है मर, तू जहन्नम में जाता है जा, वो बेनियाज है। लेकिन उसको अज़ियत नहीं पहुंचती, अज़ियत पहुंचती है महबूब को। तो महबूब को अज़ियत पहुंचती है तो महबूब की वजह से, क्योंकि प्यार हबीब का ना महबूब को गमगीन देखता है, महबूब को गमगीन देखता है, तो फिर उसकी रहमत बेचैन हो जाती है, उसकी रहमत बेचैन हो जाती है जब महबूब को गमगीन देखता है। तो अज़ियत इस तरह अल्लाह को पहुंचती है कि महबूब को अज़ियत पहुंचाई, जिसने गोया उसने अल्लाह को अज़ियत पहुंचाई। तो अब महबूब को तकलीफ कब पहुंचती? जो खुशियां छीन ली गई है मुसलमानों से, बस वजह यह है कि हमने रसूल पाक को खुश करना छोड़ दिया। और जिस दिन हम हुजूर की खुशी का ख्याल करेंगे, हर खुशी हमारे घर चल कर आएगी, हमारे कदमों में चल कर आएगी। तो हुजूर को अज़ियत कब पहुंचती है? जब कोई बंदा रसूल पाक की नाफरमानी करता है, हुजूर ने जिन चीजों से मना किया उन चीजों को करता है, हुजूर को अज़ियत पहुंचती, हुजूर को तकलीफ पहुंचती। अब आप अंदाजा करें, इस हदीस के आईने में देखें, हम में कितने लोग हैं कि एक दिन में हुजूर को कितनी बार खुश करते और कितनी बार तकलीफ पहुंचाते, कितनी बार अज़ियत पहुंचाते। हम अपने आप को देखें, कितने गुनाह करते। घर से निकले, रास्ते में अगर कोई लड़की नजर आ जाए,
तो हम कभी ये नहीं सोचते कि मेरी उठने वाली ये निगाह अगर किसी के हुस्न पर पड़ रही है तो इससे हुजूर के दिल को कैसी तकलीफ पहुंचेगी। भाई अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अगर ये गुनाह जिसका जिक्र मैंने किया, मुझे शर्म भी आती है ये बात कहते हुए, लेकिन चूंकि आपको ना कहूं तो किसको कहूं, इस्लाह तो करनी है आपके जरिए औरों तक भी अल्लाह आवाज पहुंचा दे। तो अगर किसी लड़की को तकते हुए उसके साथ आवारा गर्दी करते हुए हमारी माँ ने देख लिया, बोलो उसका दिल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? उसका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? इस बदबख्त को इसी दिन के लिए दूध पिलाया था, इस बदबख्त को इसी दिन के लिए चलना सिखाया था, इस बदबख्त को इसी दिन के लिए अपने हाथों से खिलाया था। बोलो माँ 4-4 आंसुओं से रोएगी कि नहीं रोएगी? माँ दुपट्टे से आंसू पोंछेगी कि नहीं पोंछेगी? माँ बेकरार होगी कि नहीं होगी? अल्लाह अकबर। माँ इस गुनाह करते हुए देख करके बेकरार क्यों हो गई? क्योंकि माँ के दिल के अंदर बेटे की मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने उसको बेचैन और बेकरार कर दिया। अल्लाह अकबर। हजारों माएं मिलकर एक अपने बेटे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। और हुजूर जिंदा हैं, हुजूर हाजिर और नाजिर हैं, हुजूर हमारी जानों से ज्यादा करीब है। अब हम जो भी काम करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुलाहिजा करते हैं, हुजूर उसको देखते हैं। अब हमारे काम हुजूर गंदे देख करके हुजूर के दिल को तकलीफ पहुंचती कि नहीं पहुंचती? हुजूर के दिल को अजियत पहुंचती कि नहीं पहुंचती? अब बताएं, रोज़े रसूल में जो लोग हुजूर को तकलीफ पहुंचाए, ईजा पहुंचाए और हुजूर को नाराज करें, तो फिर उनकी जिंदगियों में खुशियां कैसे आएंगी? उनकी जिंदगियों में बहारें कैसे आएगी? हम समझते हैं तावीज मिल जाए तो जिंदगी में बहार आ जाए, हम समझते हैं किसी की दुआ मिल जाए तो जिंदगी में बहार आ जाए। आपसे पूछता हूं, क्या हुजूर की निगाहें फिरने से ज्यादा किसी की दुआ असर रखती है? हुजूर जिसको चुनकार दे खुदा की रहमत उसकी बलाएं लेती है। हुजूर जिससे नजर फेर ले खुदा की रहमत उससे नजर फेर लेती। आज जो अपनी जिंदगियों के अंदर लुत्फ नहीं है, ये हर दिल की बात कह रहा हूं। मैं कोई लतीफा सुनाने नहीं आया, मैं कोई फलसफा बयान करने नहीं आया, लेकिन ये हर दिल की बात है। ये जो आज समाज के अंदर नशा आम हो रहा है, कुत्ता गोलियां नौजवान लड़के खा रहे हैं, मैखाने तक पहुंच रहे, जिना के अड्डों तक पहुंच रहे। आज के लड़के जो छतों से कूद करके छलांग लगा के मर रहे हैं, फांसियां ले रहे हैं, दवा खाकर मर रहे हैं, इंजेक्शन लेकर नशा कर रहे हैं। जिंदगियों में लुत्फ नहीं। क्यों लुत्फ नहीं? हुजूर को खुश करो, हुजूर को राजी करो, उनको खुश कर लो, जिंदगी की हर बहार मिलेगी, हर जिंदगी की इंशाअल्लाह ताला आराइश आपको नसीब होगी। आपको बताऊं सहाबा के पास क्या था? सहाबा के पास क्या था? तन को कपड़े भी नहीं थे, पेट को रोटी नहीं थी। उनके मकानात ऐसे थे कि हाथ उठाओ तो छत पे लगे, लेकिन वो कितने खुश थे। खुदा की कसम, वो खुश भी थे और खुश नसीब भी थे। वो खुश भी थे और खुश नसीब भी थे। क्यों? वो हुजूर को हमेशा खुश रखते, वो हुजूर को हमेशा राजी रखते थे। और देख लिया जहां कि हुजूर नाराज हो गए, वो तड़प जाते थे, वो बेकरार हो जाते थे, वो बेचैन हो जाते थे। आज वो बेचैनी हमारे अंदर नहीं है।